डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है और कुछ ड्रीम चैनलिंग आपको बताने वाली हूँ। तो हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। पहले बात करते हैं हमारे डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी की, और फिर मैं ड्रीम चैनलिंग जो करने वाली वो सभी के लिए सरप्राइज़ है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप सभी तक मैसेज पहुँच सके। और आप सभी के अगर इस मैसेज को सुनना चाहते हैं और हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी के बारे में। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन जो हमारे अभी उनकी जो स्लो मूवमेंट थे, वो हार्ड वर्क कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट बना के, जैसे कुछ अपने ऊपर काम करना, प्रोग्राम करना। वो एक्शन तो ले रहे थे, बार बार बहुत सारी चीज़ों पर काम करना चाहते, वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहते थे, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते थे। पर वो एक तरह से फोकस तो उनका था, पर एक ऐसा उन्होंने अपनी प्लानिंग सारी कर ली, सारा कुछ माइंड में बैठा लिया, पर वो काम नहीं कर पा रहे थे। एक उनका फोकस पूरी तरफ से तो प्लानिंग में था, पर वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो अब वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, वो विल पावर में आ चुके हैं। उन्हें अपनी लाइफ को, उनकी लाइफ ऐसा लग रहा था कि किसी ने कंट्रोल कर दिया है, पर अभी मैस्कुलाइन हमारे एक्टिव हो चुके हैं। वो सारी जो उनकी लाइफ को दिशा मिल चुकी है। अभी तक वो जो इनडायरेक्ट इधर उधर भटक रहे थे, अब उनकी लाइफ से ये चीज़ें हटने वाली हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन ने अपनी लाइफ की बिग पिक्चर को प्लान कर लिया है। उन्हें पता है आगे हमें क्या करना है, कैसे अपनी लाइफ को जीना है, क्या क्या प्लानिंग करनी है और किस तरह से हमें अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, अपनी जो विशेज़ है उसे लाना है। तो सारी प्लानिंग अब उन्होंने कर ली है और पूरी तरह से एक डिसीज़न ले लिया है, क्योंकि आज तक उन्होंने जो भी सीखा अपनी लाइफ की इस जर्नी में, और उन्हें समझ में आ गया कि इस जर्नी में सबसे ज़रूरी है प्यार। आप अगर आपके पास प्यार ना हो, आपके पास अगर मतलब आपका घर नहीं हो, आपका घर मतलब एक ऐसा जैसे कि सोल का घर क्या होता है, हमारी सोल ही होती है हमारी तो वो आपके पास घर ना हो तो फिर क्या मतलब है ऐसी चीज़ों का। तो बहुत सारे मैस्कुलाइन जो हैं अपने घर बदलना चाहते हैं, बहुत सारे मैस्कुलाइन ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। तो अभी तो मुझे लग रहा है कार्ड के हिसाब से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी काफ़ी एनर्जेटिक हो चुकी है। पर कुछ मैस्कुलाइन की बात करूँ तो मैस्कुलाइन ने अपनी लाइफ को पूरी सिरे से एक तरह से देखना, वो बैकआउट हो रहे हैं, वो देखना चाहते हैं, एक तरफ से देख रहे हैं वो अपनी पुरानी गलतियों को, पुरानी चीज़ों को जिन्होंने जो जो अब तक ऑब्जर्व किया, तो वो देख रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि अपनी पूरी पिक्चर अपनी लाइफ के देख रहे हैं कि इतना मेहनत मैंने अपनी लाइफ में किया है, सब कुछ पाने के लिए इतना पूरी तरह से मैं बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत कुछ त्याग किया है, मैंने बहुत कुछ खोया है, पर रिजल्ट कुछ नहीं मिला, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे इनर पीस नहीं मिला। और वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि आज तक जो मेहनत की मैं सभी को पा तो गया, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आ गई, पर मैं अपनी जो जो इन्वेस्ट किया है उसका आउटकम मुझे नहीं मिला है, मैं अभी फुलफ़िल नहीं हूँ। और वो इन चीज़ों को, अपनी पास्ट की गलतियों को, पास्ट की अचीवमेंट को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई है, जो मैस्कुलाइन, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया इस बीच, पर खोया क्या है, आपको, आपका प्यार, आपका इनोसेंसी, आपकी जो लव नेचर था, आपकी प्रकृति थी, अपनी डीएफ की प्रकृति को उन्होंने खो दिया है। और वो चीज़ें, वो एक गिल्ट महसूस कर रहे हैं, काफ़ी गिल्ट के एनर्जी में है। उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर ये हमारी वो पुरानी चीज़ों को बार बार याद कर रहे हैं, जो आपके साथ टाइम बिताया, जो उन्होंने आपके साथ पूरी चीज़ें इंजॉय करी थी, जो अपने बचपन को एक तरह से जिया था, उन्होंने अपने इनर चाइल्ड को आप में देखा था, वो सब मेमोरी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और आपकी इनोसेंसी जब वो याद करते हैं तो बहुत इंजॉयफुल हो जाते हैं। अभी वो चीज़ें उन्हें बहुत याद आ रही है अपनी डीएफ की, क्योंकि उनको आपका जो नेचर, मदरली नेचर है, वो बहुत पसंद आता है। और एक आप में जो बचपना है, आप बातों बातों में रूठ जाते हो, कई बार आप बच्चों की तरह बिहेव करते हो, तो उन्हें बहुत याद आ रही है इस चीज़ की।
इसलिए मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब तक जो हुआ हुआ, पर मैं अब नए सिरे से काम करूँगा अपनी लाइफ को बनाने में। अब वो चीज़ें मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ से, और मैं अपनी लाइफ को दोबारा क्रिएट करूँगा क्योंकि मुझ में वो पावर आ चुकी है। जो मेरी डिज़ायर है वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, मुझे पता है, क्योंकि अब मेरे साथ डिवाइन है। अब मैं सरेंडर मोड में हो चुका हूँ, मेरे पास वो पावर आ चुकी है, वो बिगनिंग करने की, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करने की। और बहुत सारी मैस्कुलाइन को इस टाइम पे काफ़ी करियर ऑफर भी मिल रहे हैं। उनकी लाइफ में अब ग्रोथ होने वाली है फाइनेंशियली भी, क्योंकि मैस्कुलाइन हमारे काफ़ी फाइनेंशियली परेशान थे, पर अब उनकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। उनकी लाइफ की जो भी पुरानी सिचुएशन थी वो ख़त्म होने वाली है, सारा टावर मूवमेंट आ चुका है। अब एक लाइफ की न्यू बिगनिंग आ चुकी है, क्योंकि ये टाइम डिवाइन न्यू का है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि काफ़ी मैस्कुलाइन अभी इस जनवरी में काफ़ी मैस्कुलाइन को बहुत सारे करियर ऑफर आ सकते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस प्लान आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो ग्रोथ में जाएंगे। मैस्कुलाइन एनर्जी की बात करूँ तो मैस्कुलाइन को समझ में आ गया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी किया, अब तक जो भी प्लानिंग की, जो भी डिस्कवरी किया, जो भी नई चीज़ें सीखी है, वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो सोच का दायरा है वो, उसका कोई एंडलेस नहीं है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो कभी ख़त्म होगी। उन्हें समझ में आ चुका है कि मुझे अब डिवाइन पे पूरी तरह से सरेंडर होकर एक फ्री स्पिरिट की तरह काम करना होगा। मुझे अपनी लाइफ को जो मैंने आज तक एक्सप्लोर किया, तो वो चीज़ों को अब मुझे पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरी फ्रीडम के साथ काम करना होगा, और मुझे परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना होगा। आज तक तो मुझे लग रहा था मैं अपने भाग्य का निर्माता खुद हूँ, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा, मेरे अंदर इतनी पावर है। पर अब नहीं, अब मुझे पूरी अपनी लाइफ को फ्रीडम से जीना है, और एक तरह से सरेंडर मोड में रहना है कि कोई है जो मेरी लाइफ को लिख रहा है, मेरे भाग्य को लिख रहा है। इस वजह से मैस्कुलाइन की लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है। बस हमेशा मैस्कुलाइन आपका प्यार चाहते ही चाहते हैं। उनकी जो पूरी दुनिया की प्लानिंग है, उनकी फ्यूचर जो प्लानिंग, उसमें कहीं ना कहीं आप ज़रूर हो। वो आपको अपना लव आपको फॉरवर्ड करना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि अभी तक तो मैंने बड़ी देर की, अभी तक मेरा जो डिसीजन था, मेरी इंट्यूशन थी, मेरी जो क्रिएटिविटी थी, मैं चाहता तो था अपने फेमिनाइन को अपना प्यार देना, पर मैं बहुत वहाँ धीरे से काम कर रहा था। मैंने वो चीज़ें पूरी एक्साइटमेंट से नहीं करी थी। पर मैं अब चाहता हूँ शुरू करना अपनी रोमांटिक लाइफ को अपने पार्टनर के साथ, अपना जो मेरा लव का जो मतलब मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट है वो दिखाना चाहता हूँ। वो जो आपके लिए इमेजिन करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपकी अंदर की काइंडनेस को, आपके अंदर की जो शाइनिंग पावर है, वो एडमायर करते हैं, और उसे अब उनका दिल जो है वो आपके बिना नहीं रह सकता है। वो अपने दिल के सुनने वाले हैं। उन्हें पता है कि यही मेरी लाइफ की प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस है। ये मेरी लाइफ में अगर नहीं रहेगी तो मैं अपनी लाइफ का बिल्कुल एक तरह से, जैसे कि मैंने कुछ नहीं पाया है अपनी लाइफ में, सब कुछ खो दिया, तो मुझे इसे पाना ही पाना है, और मैं उसे खो नहीं सकता हूँ। अपने कदम उधर मुझे बढ़ाने ही होंगे, और बहुत सारे मैस्कुलाइन आपकी तरफ आने वाले हैं, आपका यूनियन होने वाला है। और क्योंकि ये जादू हुआ कैसे, ये जादू आपकी ऑरा की वजह से हुआ है। जो हमारी फेमिनाइन जो है डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी हैं, मैस्कुलाइन से डिटैच हो चुकी हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर चुकी हैं, जो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, जो पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस है, अपनी ग्रोथ में, अपने इनर ब्यूटी को निखारने में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो एक तरह से आपका ये जो मतलब उनसे डिटैच होने का जो प्लान था ना, जो भी आपने निर्णय ली अपनी स्पिरिचुअलिटी में आने का, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, अपने सेल्फ ग्रोथ में आने का, तो वही मैस्कुलाइन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मैस्कुलाइन आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो ये ऑरा है वो बड़ा पावरफुल है, और उन्हें आपके पास आना ही आना है। आपको लाइफ में कोई, अब उन्हें ऐसा लगता है ये दुख नहीं है कोई, मेरी बिना बड़ी खुश है, तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी लाइफ की खुशी यही है। अभी मैस्कुलाइन नहीं चाहते। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये सभी के साथ डिवाइन का जजमेंट है। ये जो जादू हुआ है डिवाइन का जादू हुआ, और ये जो कार्ड निकल के आया है, मैं क्लियर बता दूं, ये सभी ट्विन फ्लेम के लिए है।
जो ये कार्ड है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत सारी हमारी सोल की लाइफ में वो आए, मतलब उनके सोलमेट भी आने वाले हैं। सोलमेट भी हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शन ही होते हैं। तो काफ़ी लोगों की लाइफ में जिनके से ट्विन से मतलब ट्विन आएंगे ही आएंगे, जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनके सोलमेट उनको रिसीव होंगे। आपकी लाइफ में पूरी तरह से अब न्यू बिगनिंग आने वाली है। डिवाइन ने पुराने फेज को ख़त्म करने का निर्णय ले लिया है और आप सबकी लाइफ में बहुत प्यार, हारमोनी और एक जो पुराना होता है ना दर्द पे मरहम का काम करेगा। अब ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी फेमिनाइन से अपनी इनर कॉलिंग को सुने, आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, और जिस भी चीज़ को आपको चूज करना है आप अपनी इनर वॉइस से सुने। आपका इनर वॉइस क्या कहता है, अगर आपकी इनर वॉइस कहती है कि ये मेरे लिए है तो उस पार्टनर का चूज करें और किसी के कहने पे अपनी लाइफ बर्बाद मत करें, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। जिसकी लाइफ में ट्विन फ्लेम से उनके मैरिड नहीं है तो उनकी लाइफ में सोलमेट आने वाले हैं। और आप सभी इस पूरे मतलब जो डिवाइन का ब्लेसिंग है उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए और सभी इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करिए। चलिए आगे बात करते हैं ड्रीम चैनलिंग की। जिस ड्रीम के बारे में मैं बात कर रही थी, तो कल आप सभी को पता है फुल मून है और कल से मुझे जो ड्रीम आ रहे हैं बड़े ही मतलब मैं खुद हैरान थी कि ऐसे ड्रीम जो सच में रियल हो रहे हैं। मुझे प्रूफ भी मिला डिवाइन से कि मैंने कल जो ड्रीम देखा था वो बिल्कुल सच हुआ था। तो शायद डिवाइन ये बताना चाहते थे कि अब अपने सपने पे और भी मैं ध्यान दूँ, और इस वजह से मैं आपको ज़रूर वो ड्रीम पूरा तो नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सब समझ नहीं पाओगे। तो मैंने डिकोड किया उस ड्रीम को और मेरी समझ में आ गया कि ड्रीम का मैसेज क्या है। तो सभी फुल मून कल था, सुबह पूरे दिन मुझे कल बहुत सारी जो बर्ड हैं और बहुत सारी बटरफ्लाई हैं वो यूनाइट होती दिख रही थी। एक बार नहीं बार बार दिख रही थी और मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ तो है जो ये यूनियन का मैसेज मिल रहा है। और क्योंकि मैं कलेक्टिव जैसे आप सभी की एनर्जी को पिक कर पाती हूँ तो मुझे सबकी एनर्जी पिक होती है, इसलिए मैसेज भी ऐसे कलेक्टिव ही मिलते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मुझे खुशी हो रही थी, कल पूरा दिन बड़ी एनर्जी थी और मैं मतलब शादी में भी गई और जहाँ की मेरा कोई जाने का प्लान नहीं था, कोई भी पहले से मेरी प्लानिंग नहीं थी। अचानक से 1 घंटे में सारा प्लान बना और वहाँ जाने का कोई भी मतलब समझिए चांस नहीं था, और वो ड्रीम में मैंने देखा था और वो पूरा हुआ। तो आज रात में भी ड्रीम आया, आज फुल मून था और मैंने कोई रिचुअल भी नहीं कर पाई थी सच बताओ तो, पर हाँ बार बार डिवाइन जब चाहते हैं जो करवा लेते हैं। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट मेरी लाइफ में कल हुए जो बहुत ही मैजिकल इंसिडेंट हुए। तो मुझे लग रहा था आज बहुत अच्छी एनर्जी है और फुल मून की, और बहुत प्यारा मतलब हमारी फेमिनाइन को हमारी मैस्कुलाइन को बहुत कुछ चीज़ें आज गिफ्ट मिलने वाली है। और मैंने ड्रीम में देखा कि बहुत सारी पूरी प्रकृति बोलूँ बहुत सारी क्या क्या किसका किसका नाम लूँ, सब यूनाइट हो रहे हैं, सबका यूनियन हो रहा है, सब एक दूसरे से एकदम मर्ज हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। और वो मैसेज पहले कैसे मिला मैं आपको थोड़ा सा वो भी बताना चाहती हूँ। जैसे पहले मुझे दिखाया कुछ ऐसा मैसेज मिला कि जो निगेटिविटी थी, जो हमारी लाइफ में कुछ निगेटिव अटैक हो रहे थे, बहुत सारे कुछ निगेटिव पैटर्न थे, वो ख़त्म किए गए। पहले वो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखी, वो ख़त्म हुआ, फिनिश हुआ। फिर एक पोर्टल जो हमारा मतलब 12 पोर्टल था, पोर्टल मुझे एक पोर्टल का गेट भी ड्रीम में दिखाया गया। और उस गेट के बाद बहुत मैजिकल चीज़ें मतलब आप जो इससे 60 से 70 से कनेक्ट होंगे उनको पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, हमारी क्षमता कितनी है, हम इस जर्नी में आके हम कितनी प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो वो चीज़ें दिखाएंगे। फिर मुझे वो यूनियन का सीन की मतलब बर्ड हैं, जो भी बटरफ्लाई हैं, अलग अलग तरह के बर्ड हैं और बहुत सारे नाग नागिन हैं, सबका यूनियन हो रहा है। और उन सब से एक एनर्जी निकल रही थी, बहुत प्यारी एनर्जी कि जो मदर अर्थ को सर्व कर रही थी।
तो इसलिए मैं आप सभी को ये मैसेज इसलिए देना चाहती हूँ, जैसा कि हमारे कार्ड मतलब मैस्कुलाइन की एनर्जी जो मैंने निकाली, मैस्कुलाइन की भी थिंकिंग चेंज हुई है और ये एनर्जी रियल में है। आप सभी संदेह ना रखें, जो इस एनर्जी में आ चुकी हैं, जो फेमिनाइन रियल में डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी हैं, तो उनका तो 100% कोई रोक नहीं सकता है। तो संदेह ना करें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रहें। और ड्रीम, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर ड्रीम चैनलिंग हुआ है तो वो बहुत सारी सोल के साथ होगा, क्योंकि जिस तरह की ड्रीम चैनलिंग हुई ना, पूरी प्रकृति का यूनियन, तो आप तो प्रकृति ही हो, आपका यूनियन क्यों नहीं होगा। तो आप सब संदेह न रखें, क्या होगा कैसे होगा। ये जो पूरी यूनिवर्स है हमारे पीछे काम कर रही है, बस आप इसे देख नहीं पा रहे हो। आपको सामने जो नहीं दिखता है, आपको लगता है कि नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा, कुछ हमें दिखाया नहीं जा रहा, पर ये यूनिवर्स हमारे लिए ही काम कर रही है। पूरा फेथ बनाए रखें परमेश्वर पे। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार बोलती, अपनी एनर्जी को डेवलप करने में, अपनी ग्रोथ में लगाएं। आपको इधर उधर देखना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कुछ काम कर रहा है कि नहीं, मैस्कुलाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब अपनी एनर्जी को डेवलप करिए, क्योंकि जो हमारी जनवरी है इसमें बहुत सारी सोल की न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ की, 100% मेरी गारंटी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी एनर्जी को डेवलप करें और इस यूनियन को आप सभी रिसीव करें, क्योंकि पता नहीं ढंग का स्लिप हो जाता है कई बार, बार चीज़ें सही से नहीं निकलती हैं। तो इस यूनियन को आप सभी रिसीव करें, बस यही। और मेरी भी ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं भी हर बार जब भी मैं पूजा प्रार्थना करती हूँ या नहीं भी करती हूँ तो डिवाइन तो हमारे साथ है, पर मेरा यही फोकस रहता है कि आप सभी का यूनियन हो। और मैं देखना चाहती हूँ सबका यूनियन, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी, मेरी सोल फैमिली का यूनियन होगा। और आप सभी अगर ये गुड न्यूज़ मुझे दोगे तो मैं भी काफ़ी हील होंगी, मुझे भी बड़ी अच्छी एनर्जी रिसीव होगी। और मुझे लगेगा कि जो भी मेहनत आज तक मैंने की है उसका फल मुझे मिल गया। तो बस इसी डिवाइन ब्लेसिंग के साथ इस वीडियो का समापन करती हूँ। आप सभी के लिए भगवान करे जल्दी से गुड न्यूज़ मिले, और आप सभी वो न्यूज़ मुझे दो जो मेरी सोल फैमिली में कनेक्ट हैं, ग्रुप में मेरे हैं जो व्हाट्सअप में, वो तो देंगे ही देंगे, पर मैं चाहती हूँ मेरी जो ट्विन मतलब ट्विन फिल्म फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो भी मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में जब जिसका यूनियन हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे दिल से खुशी होगी। मैं आपके साथ हूँ, चाहे भले ही मैं पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से हो, पर सच में बताऊँ कि मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी से उनका यूनियन होता है। तो बस यही चाहती हूँ। और आप सभी के लिए बहुत बहुत प्यार और आभार। थैंक यू ऑल एंड लव यू।